हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आप पूर्णागिरी के धाम टनकपुर से। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूर्णागिरी तिराहे पर। तो सामने आपको मंदिर का गेट लगा है। यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे, लेकिन ये यहाँ पर डाइवर्जन है तो यहाँ पर एक गेट लगा रखा है पूर्णागिरी के नाम से। तो मैंने सोचा चलो आज नई जगह से खड़े होकर के शुरुआत करते हैं यात्रा की। तो आज की मेरी जो यात्रा है वो है चंपावत के एक बहुत ही खूबसूरत ताल श्यामला ताल के। तो आप में से काफ़ी लोगों ने, हो सकता है आप सुना होगा, काफ़ी कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन देखा तो बहुत कम लोगों ने होगा, ये दावा करता हूँ मैं। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ श्यामला ताल। कुदरत के बीच बनी हुई एक झील है, बहुत खूबसूरत श्यामला ताल, जो काले रंग की होने की वजह से उसको श्यामल कहा जाता है। तो चलिए, समय हुआ है करीब 1:45 और समय मेरे पास बहुत है। वहाँ से करके मुझे आगे जाने का भी मेरे पास बहुत समय है, अदरवाइज नहीं हुआ तो चंपावत पहुँच जाऊँगा अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलते वक्त थोड़ा सा अपने लिए नाश्ता पैक कर लेता हूँ, रास्ते में खाऊंगा, अभी तो भूख लगी नहीं है। तो देवेंद्र भाई वहाँ से मैंने गर्मा गर्म परोठे बिल्कुल फेमस है इनके, देखिए चूल्हे में बनाते हैं, जो आपको पहले भी मैंने दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास का आलू देखिएगा, अब आलू देख करके आपको लगेगा, ये देखिए बाजार वाले की तरह गंदगी नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं ये। और 2 परोठे मेरे लिए काफ़ी हैं, 2 परोठे में ही मेरा पेट भर जाएगा। थोड़ा आलू बैगन की सब्जी और 2 गरम गरम परोठे। शायद इतना हाइजीनिक आपको मेरे ख्याल से इस एरिया में तो नहीं मिलेगा जितना हाइजीनिक यहाँ बनता हुआ है। अभी भीड़ कम है क्योंकि अभी नाश्ते का टाइम नहीं है। सुबह आप देखिएगा, कभी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कई बार, तो ये निरंतर टूटता नहीं है फ्लो, इनका चलता रहता, बनाते रहते, लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, इनको किसी का इंतजार नहीं करना, लोग इनके पास आते हैं। तो अपनी क्वालिटी और अपनी शुद्धता के लिए मशहूर हैं देवेंद्र भाई। तो यह टनकपुर का रोडवेज है, ये सामने रोडवेज की बसें आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैं तो अपनी गाड़ी से हूँ खैर, लेकिन करीब पैक कराने के बाद मेरा थोड़ा काम है, उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो समझ लीजिए, अब यहाँ से पहाड़ों का रास्ता, पहाड़ों का सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह जो मैंने आज जाना है। मौसम अच्छा है और करीब 2 बज गया है पूरा, और करीब 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बल्कि 2 से पहले पहुँचूँगा, 2 से पहले पहुँच जाऊँगा। 1:30 बजे तक मैं श्यामला ताल में आपको मिलूँगा। तो इस मार्ग पर थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है, हालाँकि NH 125 है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, इसलिए मुझे इस मार्ग पर सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। पिछली बार भी मैं बेलखेत गया था, तो इसी मार्ग से मैं गया था। तो ये आ गया जी बस्तिया गांव है, और बहुत ही मतलब यहाँ पर आकर के आपको पहाड़ और मैदान दोनों का मज़ा एक ही जगह पर मिलेगा, पहाड़ का भी, मैदान का भी, क्योंकि ऊंचाई में है, पहाड़ी इलाका है, और घाटी जैसी है तो मैदान का इलाका है। तो बस्तिया कहते हैं इसको। यहाँ पर सब्जियाँ बहुत होती हैं, टमाटर खासकर यहाँ का बड़ा फेमस है, कटहल यहाँ का बड़ा फेमस है। कभी कभी आते आते हमने यहाँ से सब्जियाँ भी खरीदी हैं, आम, लीची, अमरूद, क्या क्या नहीं होता यहाँ पर, आलू प्याज भी होता है। तो जो पहाड़ों को से आने वाले यात्री हैं, वो जब अपने घरों को जाते हैं अपनी गाड़ियों में, यहाँ से सब्जियाँ भर के ले जाते हैं। कटहल तो इतने बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, यहाँ के बढ़िया कटहल होते हैं, एक बार मैं भी ले गया था। और बाकी आम, लीची तो मैं कई बार यहाँ से ले आ चुका हूँ। बस्तिया है ये, आपको देख के लग रहा होगा
पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ और मैदान एक जैसा है। देखिए यहाँ की भौगोलिक बनावट आप देख सकते हैं। सामने पहाड़ और बीच में बहुत ही खूबसूरत घाटी वाला इलाका बस्तिया। तो कभी एक बार बरसातों के समय में, ये देखो यहाँ पे सब्जी की दुकान देखिए, आपको दिख रही होगी, ये सब लोकल सब्जियाँ यहाँ की। तो कभी मैं पिछली बार ही सोचा था, लेकिन मुझसे मिस हो गया ये, मैं यहाँ से आ नहीं पाया। तो अब मैं, ये देखिए सारा यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है ज़्यादातर, मतलब 90% कह सकते हैं। अमरूद लोकल है, प्याज तो बाहर का होगा, हाँ। बाकी टमाटर गोभी यहाँ की है। देखिए ये टमाटर है, ये यहीं का है, रसीला टमाटर है, ये भी लोकल है यहाँ का, बस्तिया का। गोभी लोकल है, और पपीता आपको सामने दिख रहा है, वो भी लोकल है। बाकी आलू भी यहाँ होता है। गर्मियों में यहाँ पे सारी सब्जियाँ आपको मिल जाएंगी। अभी तो कुछ ये पीलीभीत मंडी की भी है। बाकी अमरूद यहाँ का है। कई बार सीजन में आपको कटहल यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके अलावा भी और सब्जियाँ यहाँ पे होती है, मटर भी यहाँ पे होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस तरह से एक पूरा एम्पायर है, पूरा इलाका है। काफ़ी बड़ा इलाका है। रोड से तो आपको ये कम लग रहा है, लेकिन अंदर जाकर के आप देखेंगे बहुत फैला हुआ है। आपको किसी फिल्मी गाँव की तरह लगेगा। तो कभी बरसातों के समय में बना हुआ यहाँ का, बड़ा खूबसूरत लगता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी आप भी आए यहाँ से, तो बस्तिया से रुक करके यहाँ की सब्जियाँ ज़रूर खरीदें। गर्मियों में काफ़ी गर्म होता है यहाँ पर, ये बात तो है। अभी लगा लीजिए फरवरी में ये हाल हो रहा है, मेरे को गर्म महसूस हो रहा है। बाकी आम भी बहुत होता है यहाँ पर। ये साल का जंगल है। बाकी इसके अलावा पता नहीं कौन से पेड़ है यहाँ पर। ये पूरा जंगल है। ये यहाँ से आप पूरा जंगल ही मानो स्टार्ट हो गया है। अब ऑफिशियल पहाड़ की चढ़ाई यहाँ से समझ लीजिए स्टार्ट हो चुकी है। ये वन विभाग का बैरियर है, यहाँ पर ये बैरियर लगा हुआ है, चौकी है वन विभाग की। अब यहाँ से ऑफिशियल पहाड़ों का जो सफ़र, चढ़ाई समझ लीजिए शुरू हो चुकी है। देखिए बस्तियाँ। तो चलिए जारी रखते हैं इस सफ़र को। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो हमारा सफ़र धीरे धीरे पहाड़ों की वादियों की तरफ, और काफ़ी ठंडी हवाएं, थोड़ा सा गर्म यहाँ पे हो गया है घाटी में, इसलिए तब मैं ठंडी हवा कह रहा हूँ। अदरवाइज़ अभी तो ठंड अभी गई नहीं है पूरी तरह से, लेकिन टनकपुर में काफ़ी गर्म था, तो उस हिसाब से मैं ठंडी हवाएं कह रहा हूँ। तो मेरी डेस्टिनेशन जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर अभी है, 1-2 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और हाथ मुँह धोता हूँ। थोड़ा सा धूल थोड़ा सा हाथ पैर में हो गई है, और थोड़ा चाय वाय पीता हूँ और अपना मोबाइल चार्ज लगाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, श्यामला ताल देखिए। तो उसी पॉइंट के लिए, उसी पिकनिक स्पॉट के लिए यहाँ पर ये दुकानें बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ 2 मिनट। तो हाथ में धो लिया मैंने, थोड़ा मोबाइल मैंने चार्जिंग में लगाया था। अक्सर आपने आते आते वक्त यहाँ से देखा होगा, जो लोग यहाँ पर पिथौरागढ़ या टनकपुर रहते हैं। तो यहाँ से ये मार्ग है श्यामला ताल का। तो ये कुछ गांवों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बना रखा है यात्री विश्राम गृह। यहाँ पर लोग रुकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत आसानी से यहाँ पर नहीं मिलती हैं। जो गाड़ी वहीं को जा रही है। तो यहाँ पर कभी आप इस तरह मार्ग से गुजरेंगे, तो इस बैंड को आप ध्यान करिएगा, यहाँ से निकलेगा ऊपर को। अभी थोड़ा मुझे आगे और जाना है, तो चलिए तब तक मैं थोड़ा सा अभी और मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ। पूरी तरह चार्ज अभी हुआ नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए कुमाऊनी कल्चर से संबंधित एक हमारा यहाँ पर एक पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग क्या है, ये कुछ अलग तरह का है, वॉल पेंटिंग कह सकते हैं इसको, वॉल पेंटिंग है ये। तो इसमें हमारे कुमाऊनी महिलाओं को बंगाली पिछौड़े और पारंपरिक वेशभूषा में दिखाया गया है, श्यामला ताल के काल्पनिक चित्र के पास।
तो पहले लोग कम जानते थे, अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, बाहर का जो टूरिस्ट है वो नहीं जानता, लेकिन लोकल के आसपास के हल्द्वानी साइड के या रुद्रपुर साइड के या काशीपुर साइड के अभी काफ़ी लोग जानने लगे हैं, लोग आने भी लगे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ दुकान में कुछ लोगों को देखा था, वो वहीं से आ रहे थे और कुछ लोग वहाँ को जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस पिकनिक स्पॉट के लिए ये दुकानें यहाँ पर डेवलप हुई हैं, और कुछ ये लोग सब गाँव के ही हैं, कोई उधर का होगा कोई कहीं का होगा। तो यहाँ पे लोग रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। हमारे जोशी जी का होटल है, मैगी पॉइंट है। हाँ जोशी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर जी। अच्छा, कैसे चल रहा काम? बहुत बढ़िया है सर। आप लोगों की। अच्छा, गांव आपका कहाँ है? गांव है हमारा सुखीढांग। अच्छा, सुख नजदीक ही है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ भी कभी कभी रहना पड़ता है अगर इमरजेंसी हुई तो? जी जी, गर्मियों में। अच्छा, तो मेन खासकर आपका मैगी पे ही है या खाना भी है? नहीं, बस मैगी चाय चना। मैगी चाय चना। चलिए, यहाँ पे आपने चूल्हा ये लकड़ी वाला भी सेटअप बना रखा है, लकड़ियाँ मिल जाती हैं? हाँ, लकड़ियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, खुद ही लाते हैं या मजदूरी पे? आदमी लगवा लेते हैं। आदमी लगवा लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो जोशी जी का होटल है, आपको यहाँ पर अगर कभी आप शामला ताल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर गहतुरी जी का और जोशी जी का 2 होटल हैं आसपास। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कुदरत के बीच बढ़िया नाश्ता, चाय, बिल्कुल चूल्हे में बनी हुई चाय यहाँ पे आपको मिलेगी। और देखिए, लकड़ियाँ में बात कर रहा था, यहाँ पे लकड़ियाँ भी इन्होंने लगा रखी हैं। तो ये हाँ, ये लकड़ी में ही बना रहे हैं, बाकी मैगी गैस में बना रहे हैं, बाकी और आइटम इनके लकड़ी में ही बनते हैं। तो लोग रुकते हैं यहाँ पर, और एक तो जगह अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा बैठ के मिलती है खाने के लिए। बाकी जोशी के हाथ का बढ़िया बिल्कुल लजीज आपको फास्ट फूड, मैगी, चना, जो आप खाना चाहें, चाय भी। तो ऐसा है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, मुझे फिर वहाँ से आगे निकलना भी है, तो थोड़ा मोबाइल और चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा में शुरू करता हूँ। तो चल दिया हूँ मैं उस सफ़र पर, उस ताल की तरफ। यहाँ से ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है, चढ़ाई है बड़ी ख़तरनाक है। तो आगे यहाँ पर कुछ होम स्टेज भी हैं, छोटे बड़े, तो मैं आपको उनमें से एक जो है वो दिखाता हूँ आपको। तिमला, यह है तिमला। तिमला का मतलब होता है हमारे पहाड़ में तिमिल के वृक्ष को तिमला कहा जाता है। तिमला, कुछ लोग तिमिल कहते हैं, कुछ लोग तिमला कह देते हैं। तो उन्हीं प्रतीकों के नाम से हमारे जगहों के नाम यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो एक वैली व्यू है यहाँ पर, तो मैं इसका टैरिफ जो है आपको लौटते वक्त बताऊँगा। मिश्रा जी का है ये वैली व्यू। तो ये लखनऊ में रहते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे कमरे हैं इनके, लेकिन मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि बहुत महंगे हैं। 1200 से लेकर के 2000 तक के इनके रूम्स हैं, तो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं रुका। लेकिन कमरे बड़े शानदार हैं, बहुत अच्छे कमरे हैं। मैं लौटते वक्त आपको समय मिला तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए नज़ारा पूरा नीचे का। तो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो काफ़ी सुंदर सुंदर गांव इस मार्ग पर पड़ते हैं, और काफ़ी कुदरत का खूबसूरत नज़ारा। छोटे छोटे लोक देवताओं के मंदिर हैं रास्ते में। यहाँ पर बहुत मान्यता है, चंपावत ज़िले में मैंने देखा है, बहुत मान्यता है। कई लोक देवताओं के तो हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, इस तरह के नाम हैं, लेकिन वो हमारे किसी जो हमारे मुख्य देवता हैं, दो देव भगवान हैं, उन्हीं का कोई रूप ये लोग हम मान लेते हैं, तो उसी को फिर भगवान के रूप में अपने नज़दीक उन्हें पूजने लगते हैं। हालांकि भगवान तो सभी के नज़दीक होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोक देवताओं की हमारे पहाड़ में शुरू से ही मान्यता है। राजकीय इंटर कॉलेज सूखीढांग, तो ये राजकीय इंटर कॉलेज है सूखीढांग का, और काफ़ी खूबसूरत इलाका है, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर कुछ रास्ते में भी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोग रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये देखिए, नीचे देखिए आप, क्या नज़ारा है, वाह क्या बेहतरीन है। सुविधाएं भले ही ना हो, रास्ता ना हो, सड़क ना हो, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं है।
पहाड़ी बाट ढाबा, देखो नाम भी ढाबे का पहाड़ी बाट रख दिया है, पहाड़ी ठाट, पहाड़ी ठाट ढाबा। यह है जी एक खूबसूरत गांव कांडा। कलथर, कलथर है ये, मतलब बड़े नजदीक गांव बदलने भाई। नीचे गांव है, बांस के जंगल शुरू हो गए हैं। बांस के जंगलों की ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पे लगती हुई, और अब यहाँ पे आके लग रहा है कि अभी सर्दियों का मौसम गया नहीं है भैया, अभी है। टनकपुर से ऊपर आते वक्त लग रहा था अभी सर्दियों का मौसम अभी चला गया है, क्योंकि गर्म महसूस होने लगा था। लेकिन यहाँ पर आकर के लग रहा है कि वाह, अभी भी जाड़ों का मौसम गया नहीं। और वैसे भी जाड़ों का मौसम देर में जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि गर्म बहुत जल्दी होने लगा है। तो यहाँ पर एक गेस्ट हाउस मुझे होम स्टे दिखा है, तो मैं इनका रेट पूछता हूँ पहले। यह है श्यामला ताल होम स्टे, रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध है। अगर माना मुझे देर हो गई, क्योंकि देर मुझे लग रहा अंधेरा तो हो ही जाएगा, चंपावत यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे तो मुझे ऊपर ही लग जाएंगे। तो मैं पूछता हूँ यहाँ पर क्या है रेट, अगर कोई दिखता है तो। तो अभी मैं आपको कमरा दिखाता हूँ पहले, उसके बाद रेट पूछता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ूंगा आगे। यहाँ पर ये हट भी बना रखी है लोगों के बैठने के लिए। अब किस परिप्रेक्ष्य में बैठने के लिए बनाई है ये मुझे मालूम नहीं है। बैठने के लिए बनाई है या खाली बैठने के लिए बनाई है या सिटिंग के लिए बनाई है। तो चलिए पहले कमरा देखते हैं, कमरा कैसा है। अगर कमरा अच्छा लगा तो इनसे कुछ सर से रेट पूछते हैं पहले, और रेट अगर लगेगा अपनी पॉकेट के हिसाब से है तो यहीं पर स्टे कर लेंगे। ये देखिए रूम है, अच्छा है रूम, तो काफ़ी बढ़िया है, रोड के बगल में है और इससे नीचे भी है, तो बढ़िया। इसका टैरिफ क्या है? इसका नाइट का 1000 रुपये नाइट का है। अच्छा, 1000 में 2 लोग भी रुक सकते हैं? हाँ, 1000 में 2 लोग रुक सकते हैं। अगर मैं सिंगल रुकूंगा तो मुझे कितना डिस्काउंट देंगे आप? हम आपको 200 रुपये डिस्काउंट 200 रुपये दे देंगे, मतलब मुझे 800 रुपये में मिल जाएगा। नीचे भी ऊपर एक ही होगा दोनों? हाँ सेम है, लेकिन नीचे में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, हिंदुस्तानी कमोड है। अच्छा, उसमें खाना का क्या है? खाने का अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो खाने का अरेंज हमारा काम करा देते हैं इससे। खाने का आप अरेंज करा देंगे, घर से ही मंगाए, गाँव से ही आएगा मतलब? हाँ, ऊपर से मंगा देंगे, अब नीचे से मंगा देंगे कहीं से। चलिए चलिए, मैं ताल हुआ आता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे, आप यही रहोगे कहीं जाना मत फिर? मैं हूँ यही हूँ, और मैं कॉल कर लूंगा, है? मिल जाऊंगा। ठीक है। अब खाने का क्या रहेगा? खाने का उन पे डिपेंड करता है, वो लोग किस हिसाब से देते हैं। चलो चलो ठीक है, वो आके पूछ लेंगे, पहले रहने का हो जाए। ठीक है, ओके। तो ये कमरा है, ये मैं लूंगा, नीचे वाला लूंगा मैं, ये नहीं लूंगा मैं, नीचे वाला लूंगा, क्योंकि रोड के बगल में बिल्कुल हो गया ना ये रोड शांत है, ये लोग। तो चलिए 800 में मुझे मिल जाएगा, और 800 में कोई बुरा नहीं है, यहाँ पर कोई ठीक ठाक है। तो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये, तो टूरिस्ट प्लेस में तो यही चलता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। पहले ताल घुमा लाते हैं, बाकी सारी बातें हो गई, अभी तक ताल ही नहीं पहुंचा हूँ मैं। ओके, ये देखो गांव वालों की बकरियां, ये घर को जाते जाते भी मुंह मारना नहीं छोड़ रही हैं। जाओ घर को, जाओ जा घर को, ये सब घर को जा रही हैं, जा घर जा। ये आ रही है जंगल से, ये देखो, लेकिन ये लालच मुंह मार रही हैं घास में। भागो यहाँ से, भागो भागो। तो यहाँ से है टर्निंग पॉइंट, मैं यहाँ से ऊपर को जाऊंगा, ये है ताल का रास्ता, आगे आगे सियाला को चला जाएगा। तो यहाँ से मैं मुड़ना है मैंने, तो यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, ये आगे झील, बस ज़्यादा नहीं था। ये देखिए, ये आ गया जी श्यामला ताल झील। यहाँ पर कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ चीज़ें नई आपको देखने को मिल रही हैं। पिछली बार मैं आया था तो ये सब नहीं था। तो चलो पहले थोड़ा सा आगे तक होके आता हूँ, उसके बाद
तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं उस खूबसूरत श्यामला ताल झील में। श्यामला ताल, श्यामला का मतलब आप समझ रहे होंगे, श्यामल, श्यामल मतलब श्याम रंग, काला रंग। तो आसपास के जो पहाड़ियां हैं, इससे जब सूर्य की रोशनी टकराती है झील में, तो जो चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं, इसका रंग, इसका जो परछाया है, ये पड़ती है झील में। तो ये झील काली रंग की नजर आती है, तो इसीलिए इसको श्यामला ताल कहा गया है। श्यामल का मतलब काला रंग होता है हमारे हिंदी में, संस्कृत में। तो कुछ बोट्स भी चल रही हैं यहाँ पर छोटी छोटी। तो फिलहाल बोट में बैठने का मूड तो मेरा अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आसपास का जो एरिया है वो आपको जरूर दिखाऊंगा। और मुझे आज पानी कम लग रहा है इसमें। पिछली बार मैं आया था तो उसमें पानी की मात्रा अच्छी थी, आज इसमें पानी मुझे कम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, पता नहीं क्या था, लेकिन आज ये बहुत उजाड़ हालत में नजर आ रहा है। मैं तो सोच रहा था दूर से देख करके यहाँ पर कुछ होगा, या मुझे लगता है ये वो तो नहीं था, कहीं कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का है ये लग रहा है मुझे, क्योंकि बनावट से लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बदहाली है, पता नहीं अब इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस ये डेवलप हो रहा है, इसको इतना इन्होंने बदहाल क्यों छोड़ा वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो बिल्कुल बदहाल है, दीवारों की पपड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन दूर से देखने में लगता है कुछ यहाँ पर है। हाँ, ये मुझे लग रहा है उन्होंने बनाया था कभी, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से, रख रखाव ना होने की वजह से ये बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। तो चलो नीचे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, माँ शारदा होम स्टे फास्ट फूड सेंटर। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, शायद अभी नया बना है ये, उससे पहले मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ भी लगाई हैं, टेबल लगा रखी है, ये छतरी लगा रखी है बैठने के लिए लोगों के लिए। तो लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो भैया से पूछता हूँ मैं, कब से खोला हुआ है? 1.5-2 महीना। बस 1.5-2 महीना ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो ये बताइए ना, ये आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में है या किस हिसाब से है? ये अपनी जमीन है, आपने अपनी जमीन है, खुद का ही। तो पहले क्या करते थे आप? पहले बाहर था, बाहर थे। तो ये आपने चाय नाश्ते का सेटअप बना रखा है। तो कैसा चलता है, लोग कितने टूरिस्ट एक दिन में, ऑफ सीजन में या सीजन में किस हिसाब से आते हैं? 1-1.5 साल होगा तो मालूम चलेगा कैसा है। थोड़ा बहुत? अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं है अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। टूरिस्ट तो बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक। तो बसंत जी का है ये, इन्होंने अभी 1.5 महीने पहले खोला है। बाकी आगे तो आपको 1-2 और मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आज ही देख रहा हूँ ये। पिछली बार मैं आया था तो ये नहीं था। तो यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। देखो ये कुछ मुझे लग रहा है ये पता नहीं क्या बनाया है, बनाने वालों को पता होगा। ये मुझे लग रहा है फवारा वगैरह बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा पता नहीं। तो कुछ लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती। लेकिन मुझे ये सवाल सबसे बड़ा है, ये जो रेस्ट हाउस है कि टीआरसी का या पता नहीं क्या है, मुझे वही लग रहा है, क्योंकि छत और बनावट से मुझे लग रहा है कि ये कुमाऊं मंडल का वालों का ही है। लेकिन ये इतना बुरी हालत में क्यों है ये मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पैडल बोट लगी हुई है, आप चाहे तो पैडल बोट यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी झील तो नहीं है, छोटी सी झील है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। एक जंगल के बीच में एक झील होना, ये मतलब एक समझ लीजिए एक कुदरती एक उपहार है इस इलाके को। तो यहाँ पर बोट लगी हुई है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ताल है, तो उस हिसाब से 4-5 बोटें यहाँ पर लगी हुई हैं और बोटमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं, पूछते हैं क्या क्या रेट है यहाँ पर। ये देखिए बोट के ऊपर ये कॉजवे बनाया हुआ है इन्होंने गैलन से, ये देखिए। तो यहीं से आप इसमें छोटी छोटी पैडल बोट्स हैं, इसको यहाँ से हायर कर सकते हैं।
ये देखिए, कहाँ से आए हैं? हम आ रखे हैं खटीमा। खटीमा से। तो आज बुधवार की वजह से आ गए? हाँ ना, बुधवार नहीं, हम लोग दोनों के दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। क्या बात है, आज है छुट्टी, रविदास जयंती। रविदास जयंती है। ओके बस, ओके ओके। रविदास तो यहाँ जयंती एंजॉय हम लोग भी करने, enjoy तो यहाँ पहली बार आए हैं? आते रहते First हैं? time। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? आए हैं, निकले बहुत बार यहाँ से, लेकिन यहाँ नहीं आए? यहाँ पे पहली बार आए हैं। अच्छा, तो बोटिंग कर रहे हैं? हाँ, बोटिंग करने आए हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए ना, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ताल को सौंदर्यीकरण के लिए क्या आप सुझाव देने चाहिए, क्या होना और होना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले तो हमारा सुझाव ये है, कोई भी टूरिस्ट कोई भी आए, वो सबसे पहले अगर पानी की बोतल लेके आता है या पन्नी लेके आता है, पानी पिए, तो उसको कम से कम क्या बात वापस ले जाए। उसका मेन कारण क्या है? ये स्रोत का पानी या पहाड़ों में बारिश का पानी है। बहुत बढ़िया। नीचे से क्या होता है, पानी ब्लॉकेज होता है। क्या बात फिर कही ये आपने। ये हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे ये ताल। खत्म। और क्या है, जो नदियां हैं ये ऐसी पूरे हिमालय रेंज में क्या बात ऐसी है। अनेकों झीलें हैं, उससे ही ये सूट फूटे हुए हैं। फिर नदियां खत्म हो जाएंगी, नदियां खत्म होंगी तो हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। सर, बहुत फिर क्या सब बात कर लड़ेंगे, दी आपने। मरेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो सर, बोतल का ही सवाल नहीं है ना, यहाँ तो कुरकुरे चिप्स के पैकेट भी मैं देख रहा हाँ, हूँ। तो प्लास्टिक ही हुआ। हाँ। चक्कर क्या है ना, आजकल लोग क्या करते हैं, चक्कर क्या है, मेन कारण क्या है, एक गरीब आदमी है वो बेच रहा पन्नी, उसके लिए तो सरकार नियम लाएगी, लेकिन जो एक क्रैक्स वाली जो आप कंपनी बोल रहे हैं या बड़ी बड़ी उनके लिए भी पाबंदी होनी चाहिए। नहीं, तब वो बने ही ना, तो हमारे पास पहुंचे ही ना। वो ये हो भी अगर जाए तो इसमें घुल मिल जाए और खत्म हो जाए। एक और चीज हाँ, पूछता हूँ, यहाँ पर लोग कुछ बर्थडे बाज आ रहे हैं, हाँ। वो खाना बना रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, इस पे क्या देखिए, मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड है देवों की भूमि, आप आओ बर्थडे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ देवों की भूमि है, यज्ञ करो, बर्थडे बनाओ और आगे बढ़ाओ। लेकिन आप उसके साथ मदिरा पान ये गलत चीजें कर रहे हैं, वो चीज ये हो रहा है ना। आप करो, शाम को करो, कमरे के अंदर करो, एंजॉय हाँ, करो, कमरे के अंदर करो, आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आप जो भी कूड़ा करकट कर रहे हैं ये सब ले जाओ अपने साथ, अपने साथ ले जाओ, सब ले जाओ। ये कोई पहल दिक्कत कब कौन करेगा? नहीं सिविक सेंस होना समझे चाहिए। नहीं। अगर आपको अपना शहर बदलना है, उससे पहले आपको अपना खुद- घर बदलना पड़ेगा। खुद से बदलना पहले पड़ेगा। घर, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर उसके बाद राज्य, फिर देश। फिर देश। क्या बात है, ये बहुत है। बढ़िया, अच्छा बोला मनीष ने मनीष ने की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत- ओके। ये देखिए, बाहर के टूरिस्ट भी आए हैं, बाहर के लोग भी आए हैं मस्ती करने सब। लेकिन नेगी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, आप अगर पहाड़ों में आ रहे हैं तो पहाड़ों की गरिमा को भी बना के रखिए। पहाड़ों की गरिमा रहेगी तो हम कुदरत रहेगी तो हम रहेंगे, ये चीज है। हाँ भैया, इसका किराया कितना है ये तो बता दो। किराया तो बताया नहीं। 100 रुपये पर हेड, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। 100 रुपीज में आपको पूरी झील। उसके बाद बच्चों का नहीं लेते हम। बच्चों का नहीं लेते हैं, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए 3 लोग और यहाँ पे लाइफ जैकेट पहने, या लाइफ जैकेट जरूर पहने, ये अनिवार्य है। लाइफ जैकेट मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कहीं लीक हो गया, कुछ हो गया, डगमगा गई कश्ती, तो ये चीज़ है। तो अच्छा है, ये हमारे उत्तराखंड में एक नया टूरिस्ट पैलेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को आने के साथ साथ, जो भैया ने कहा, पॉलीथीन बोतलें अपने साथ वापस ले जानी चाहिए और रास्ते में कहीं फेंक देनी चाहिए, है ना, जंगल में फेंक दो। लेकिन झील के आसपास उसको, लेकिन फिर भी लोगों में सिविक सेंस की कमी है। मैं झील के किनारे बहुत सारे कूड़ा कचरा इस तरह का देख पा रहा हूँ। तो चलिए, अच्छा लगा और बढ़िया इन्होंने व्यवस्था बना रखी यहाँ पर ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं आती, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे शांति है, आप आके कुदरत के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर देखिए, नीचे, ऊपर से नीचे तक जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर कुछ गाय भी चल रही हैं। गाय मुझे लग रहा है आसपास के गांव की है, क्योंकि यहाँ पे घास का जो मैदान है, यहाँ पे घास अच्छी है, तो इसलिए गांव वालों ने अपने जानवरों को रखने, यहाँ पे चरने के लिए छोड़ दिया है। और पेड़ है भर जाता है इनका, तो फिर उस तरह वापस भी ले जाते हैं। ये कुछ लोग पिकनिक मनाते भी हैं यहाँ पर। आज भैया कहाँ से आए हैं? हम आए हैं खटीमा से। खटीमा से? अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हो या आते रहते हो? यहाँ पर वैसे तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस जगह पे पहली बार आए हैं। इस जगह पहली बार आए हैं? ये आपने सुना था कहीं या इंटरनेट पे देखा था? ये सुना था हमने बहुत से लोगों के लिए कि मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है, झील उल है और पहाड़ों का मतलब इलाका बहुत बढ़िया अच्छा है। है, शांति है, शांति है, कोई सुकून है ना। अगर आप नैनीताल जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं, सुकून नहीं है, बहुत बढ़िया जगह, वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते इस जगह। तो यही चीज़ है। लेकिन हमको पहले अपने इन कुदरती जो इस तरह की झीलें बनी हुई, इनको साफ रखना है। जी। और गंदगी नहीं करनी है, कूड़ा करकट नहीं करना है। और जो कूड़ा करकट आप लाए हो वो अपने साथ पॉलिथीन में वापस ले जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? हबीब। हबीब। आपका? करण। करण। आपका? अमन। तीनों जने साथ ही आए हैं? जी जी।
अच्छा, तो अभी वापस जाएंगे या आगे कहीं जाने का? वापस जाएंगे, घर को निकलेंगे। अच्छा, घर को निकलेंगे। आप बुधवार है इसलिए, आप बुधवार बंद रहता है खटीमा। हाँ, खटीमा वाले ज्यादा, मेरे 1-2 लोग और खटीमा वाले दिख रहे थे। चलिए, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद आपका। मेरी कोशिश रहती है पहाड़ों के अच्छे से अच्छे छिपे हुए टूरिस्ट प्लेसों को आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये बताइए कितने में पढ़ते हैं आप? कुछ काम भी करते हैं या पढ़ते भी? अब तो काम ही शुरू कर दिया है। चलिए, आप 12th पास काम ही कर रहे हैं। काम ही कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर भैया। तो ज्यादातर लोग खटीमा से आए हैं क्योंकि खटीमा आज क्लोजिंग डे होता है, तो इससे नजदीक और कुछ हो नहीं सकता। और वाकई में बहुत बढ़िया स्थान है ये, और मैं आज अच्छी तरह देख पा रहा हूँ इसको। पिछली बार आया था तो मैं बहुत ज्यादा देख नहीं पाया था ऐसे। तो लोग आ रहे हैं, उसमें युवा वर्ग की संख्या ज्यादा है, तो सबसे बड़ी सीख हमारे लिए ये है। तो भैया ने बहुत अच्छी बात कही, आप अपने जो टूरिस्ट प्लेसों में आप एंजॉय करने आ रहे हैं उनको आप बना के रखिए, उनकी गरिमा को आप बना के रखिए। उनकी गरिमा बन रहेगी तो कुदरत रहेगी तो हम रहेंगे। बस ये चीज, इसके लिए आपका सिविक सेंस का डेवलप होना बहुत जरूरी है। गाड़ी चला रहे हो? चलाओ। ये देखो, अरे 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 गिरोगे। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कहीं जाना है? कहीं जाना है आपको? कहाँ जाएंगे? पेट भर गया है, मजे कर रहे हैं। चलो फिर, ओके। तो यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, स्याला ग्राम सभा स्याला होगी शायद ये। तो ये स्कूल है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है और बड़ा सुंदर लग रहा है। वहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्राथमिक विद्यालय श्यामलाताल है ये, 2011-12 में बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ पर, क्योंकि वो पिछली बार से आज थोड़ा सा बदला हुआ है हाल। तो ये देखिए कुछ बन रहा है, शायद जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। लेकिन झील बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें थोड़ा पानी भी और ऊपर लेवल तक होता तो ये और अच्छी लगती। एक खूबसूरत स्थान कुदरत के जंगलों के बीच और एक अनजान जगह पर, एक छिपा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच अभी नहीं है। इस ताल की पहुंच अभी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ये मुझे लग रहा है जहां पर आप कुदरत के नज़दीक शांति से रह पाएँ, 2 पल सुकून के बिता पाएँ, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, बशर्ते उनके मुकाबले जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हैं। तो ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी फिलॉसफी है ये। तो यहाँ पर भी होटल्स वगैरह बने हैं, दुकान बनी है, बैठने के लिए जगह बनी है। क्योंकि इस तरह के टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर डेवलप होते हैं वहाँ पर दुकानें भी बनती हैं। तो अभी जबकि सीजन है नहीं, अभी बिल्कुल समझ लीजिए ऑफ सीजन जैसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग काफ़ी दिख रहे हैं। और ये सामान जी की दुकान है जिनसे मैं पिछली बार मिला था। दुकान के साथ साथ चाय पानी का होटल भी है। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। पहचान लिया? हाँ। जय हो आपकी। कैसे हो आप? बढ़िया है। ठीक चल रहा है? हाँ। स्वास्थ्य पानी ठीक है? ठीक है। अरे वाह, जमे हुए हो? अच्छा, ये क्या काम चल रहा है? ये वो कैफे बन रहा है। कैफे बन रहा है? कैफे। अच्छा। गवर्नमेंट का। अच्छा। और 4 दीवारी बन रही है और बैठने के हट वगैरह बन रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर सरकार अपने आप चलाएगी? अच्छा, एक चीज पूछनी सामान जी, वो जो बिल्डिंगें दिख रही है सफेद बिल्डिंग, वो जर्जर बिल्डिंग, वो क्या था? वो कुमाऊं विकास निगम की। तो ये इस हालत में पहुंच गया वो तो दरवाजे खिड़कियां सब खत्म है। सब। तो देख रेख के अभाव में हुआ है ये?
देख रेख के भाव में। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ परिवार भी रह रहे दिख रहे हैं मुझे। नहीं वो नेपाली जो यहाँ काम कर रहे हैं, काम करते हैं वो हाँ, रह रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा वो अच्छा अच्छा। तो उसको भी सुधारना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर हाँ, अब शायद वो नेक्स्ट जो बजट है उसके लिए है। उसके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, और आपका काम ठीक चल रहा है? ठीक है सर। चलिए, अभी अभी ऑफ सीजन ही समझ लीजिए, ऑफ सीजन ही है। अब मार्च से थोड़ा सा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है सामान जी, है ओके, सर, नमस्कार। ओके, तो चलिए अब हो गया काफ़ी, वापस भी जाना है चंपावत और समय करीब हुआ है करीब 3:50। तो 2-2.5 घंटा मुझे यहाँ से चंपावत जाने में लग जाएगा। ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये हट बन रही है, कैफ़े बन रहा है, उसके बाद इस जगह की जो है तस्वीर बदल जाएगी। तो चलिए अच्छा है, पहाड़ों के जो टूरिस्ट प्लेस हैं इस तरह के वो डेवलप होने चाहिए, ताकि दुनिया को और भी जो जैसे अभी लोगों को पता चले यहाँ पर कोई झील जैसी चीज़ है। तो चलिए, मैं ज़्यादा मुझे समय लगा नहीं, तो मैं यहाँ से आराम से चंपावत जा सकता हूँ 2-2.5 घंटे में। 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 7:30 तक पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 800-1000 रुपये देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आराम से अपनी सुविधा के अनुसार मैं वहाँ पर रह सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सोच रहा था अगर देर हो गई, उस स्थिति के लिए मैंने इस होम स्टे का रेट पूछ लिया था, ताकि आपको भी पता लग जाए। 2 उद्देश्य मेरे सफल हुए, एक तो पूछ लिया रेट, दूसरा आपको भी पता लग गया। आगे जो मैंने आपको व्यू पॉइंट में के पास दिखाया था जो, वो थोड़ा और महंगा है। तो चलिए अब वापस चलते हैं मेन हाईवे की तरफ, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक आपको क्या मैं दिखा पाता हूँ। तो चलिए आपको एक बढ़िया जगह में दिखा के लाया, मुझे बड़ी खुशी है। और एक ऐसा स्थान है वो जो कि अनछुआ है, बिल्कुल अनछुआ ही समझ लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच नहीं है, लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि ज़्यादा अगर बाहर के लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा आएगी तो फिर वो सूरत बिगड़ जाती है। लेकिन अब क्या करें, आपको दिखाना भी है। जितना शामला ताल खूबसूरत था, उतना ही ये जो गांव है इसके रास्ते में पड़ने वाले ये खूबसूरत है। नज़ारे बिल्कुल अल्टीमेट, कोई तोड़ नहीं है इन नज़ारों का। और वैसे ही फागुन का महीना है ये। तो मौसम जो है फरवरी का पहाड़ों में बड़ा खुशगवार है, लेकिन ज़्यादा हाइट वाले इलाकों में तो अभी ठंड गई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मज़ा आ रहा है। क्या बिल्कुल धूप के साथ थोड़ा सा ठंड का मज़ा जो आप चाहते हो पहाड़ों पे। ज़्यादा ही धूप नहीं चाहिए, उससे भी परेशानी हो जाती है, और जब ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, उससे भी दिक्कत होती है। तो दोनों चीज़ बराबर बनी रहनी चाहिए, तब मज़ा आता है मौसम का। तो ये था जी वैली व्यू। तो इसके कमरे बड़े अच्छे हैं, अंदर मैंने देखे हैं पिछली बार, बहुत शानदार कमरे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कभी आप आएँ तो इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं, और इसको पॉज करके नंबर को ले सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 4 सवा 4 हुआ है। मैं आराम से जा सकता हूँ, आराम से पहुँच सकता हूँ। 50 किलोमीटर यहाँ से, तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लो जी, रोड के पास मैं पहुंच चुका हूं, हाईवे पर। अब यहां से थोड़ा सा आगे का सफ़र जारी रखते हैं। मैं सोच रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा अभी पूरी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं आपको आगे का भी जहां तक दिखा सकूं वहां का मैं व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।
तो अब आने वाला है इस स्थान का मुख्य स्टेशन, मुख्य स्टॉपेज पॉइंट सन्याड़ी। यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब रुकती हैं नाश्ते पानी के लिए। उसके अलावा ये यहाँ की लोकल दालों, लोकल सब्जियों, पहाड़ी सब्जियों, अदरक वगैरह और बहुत पहाड़ी फलों के लिए फेमस है। तो अब तो यहाँ पर रोडवेज भी रुकने लगी है। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे पहाड़ी दालें वगैरह नज़र सामने, अचार, यहाँ का लोकल अचार। तो टैक्सियाँ भी रुकती हैं, बस भी देखिए, अब बस भी कुछ टाइम से जो है बस भी रुकने लगी है। और ये देखिए पहाड़ी गडेरी और पहाड़ी अदरक आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए छोटा छोटा अदरक गडेरी है अभी, बड़ी गडेरी नहीं है। और उसके अलावा अदरक है और उसके अलावा लोकल का जूस है, संतरे हैं और गेठी है। ये है पहाड़ की एक गर्म सब्जी होती है गेठी, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये इसमें मडुआ है ना, पॉलीथिन में मडुआ, हाँ ये मडुआ है। मडुआ जो है रागी इसको कहा जाता है। बाकी लोकल अचार और जूस वगैरह ये आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और पहाड़ी अदरक ये बहुत अच्छा होता है, खुशबूदार और टेस्टी होता है यहाँ का अदरक। और कुछ अखरोट भी हैं, अखरोट मुझे लग रहा है बाहर के। कुछ दालें आपको दिख रही होंगी, ये सारी दालें हैं इसमें। यहाँ की पहाड़ी लोकल दालें जितनी हैं वो सब हैं। तो ये सन्याड़ी है, इसके लिए फेमस है ये। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रुक गया हूँ, मैं सोच रहा थोड़ा चाय यहीं पर पी लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा मोबाइल चार्ज लगा देता हूँ, 50% कर लेता हूँ उसे। तो पहले मैं रुक नहीं रहा था, मैंने कहा चलो रुक ही जाते हैं। तो यह सन्याड़ी है, इस मार्ग पर पड़ने वाला एक प्रमुख स्टॉपेज पॉइंट है। ये देखिए ये सारी पहाड़ी दालें आपको दिख रही होंगी और जूस भी जो है ये यहीं का है। और जो अचार है ये भी सब यहीं का लोकल है। सूखी रंग का अचार है ना, ये यहीं का है, सन्याड़ी का ही है। अच्छा, तो ये माल्टा का और बुरांश का, उसके साथ ऑरेंज यहाँ के लोकल संतरे का, और उसके अलावा कीवी का और आंवले का, ये सारे स्क्वैश आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा ये दालें हैं, ये भंगीरा है, ये गहत है, काला गहत, ये सोयाबीन है, और ये उड़द है, ये भी सोयाबीन है। ये काला भट्ट है जिसको कहा जाता है भट्ट। भट्ट की दाल काफ़ी फेमस है हमारे पहाड़ों में, इसको काला सोयाबीन कहते हैं। प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन होता है इसमें। और ये गहत मसूर है, पहाड़ी मसूर है। ये काला गहत है, ये भी गहत है, ये भी गहत है। गहत की अलग अलग दोनों प्रजातियाँ हैं। ये इसको रैस कहते हैं, रैस, ये रैस है। और ये यहाँ का, ये यहीं का राजमा है, हाँ ये यहाँ का राजमा है ये। तो बाकी अखरोट मुझे लग रहा है बाहर के हैं, हाँ अखरोट यहाँ के नहीं, क्योंकि यहाँ का अखरोट जो पहाड़ी अखरोट होता है वो अलग होता है। तो ये किनारे पे, सड़क के किनारे बिल्कुल दुकान लगा रखी है चाचा ने। और इसके अलावा शहद भी है और लोकल सारे, ज़्यादातर आपको 99% लोकल उत्पाद है। बाकी कुरकुरे, टॉफ़ी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो होता ही है। ये शहद की बोतल आपको दिख रही होंगी, ये भी है। ये पाव भर आधा किलो, 1 किलो, तो सब है इसमें। तो कभी लोग आते हैं, रुकते हैं, ले जाते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है। और क्योंकि लोगों को पता है, जिनको पता है वो ले जाते हैं। बाकी जो रैंडम आता है, पहली बार जो आता जाता है, वो भी यहाँ से ले जाता है। तो इस तरह के, और क्योंकि लोगों को पता है कि पहाड़ का लोकल प्रोडक्ट वो खरीदेंगे तो उसका स्वाद अलग ही होगा। बाकी और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ये इसमें कोई खाद वगैरह का सवाल नहीं किया जाता, और इसलिए कम होता है उत्पादन। अब धीरे धीरे गाँव में लोग खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उत्पादन कम हो रहा है। फिर भी मैं चलो चाचा से एक बार पूछता हूँ। हाँ नमस्कार चाचा, तो ये बताइए अब पहले की जैसे उत्पादन रहा है दालों का? अभी पहले से कम, काफी कम हो गया है। तो आप ये मंगाते हैं डिमांड पे या कहाँ? ये गाँव से लाते हैं, आप खुद खरीद के लेके आते हैं? तो इतनी सारी वैरायटियां हैं, अलग अलग आपको खरीदनी पड़ती हैं, अलग अलग गांव में भी जाना पड़ता होगा, क्योंकि हर चीज एक जगह नहीं हो सकती। तो ये बाकी ये स्क्वैश वगैरह ये कहाँ, ये क्या है? ये तो सब यही बनवा लोकल बनता है, आप इसको ले करके बेचते हैं? चलिए, तो कब से कर रहे हैं काम इसे? अभी हो गए 7-8 साल हो रहे हैं। उससे पहले जो नौकरी करते थे कहीं? नहीं, घर ही थे? गरीब। अच्छा, घर कहाँ हुआ? यही हुआ लोकल। लोकल कौन? ये सिनाड़ी गाँव, ये सिनाड़ी हुआ? अच्छा चलिए, गाँव में खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी कम होती है साहब, जंगली जानवरों के हिसाब से नहीं हो पाती। अब लोग, बाकी पानी का साधन नहीं है। पानी के साथ, लेकिन पहले कैसे होती थी? पहले सही होती थी। ये बात भी है, हमारे पुरखों ने तो अपने परिवार पाले। पाले उनने तो। कैसे पाले फिर? हाँ। आज हम लोग छोड़ रहे हैं उस खेती को। समय की बात है, समय की बात समय की बात है। चलिए, जंगली जानवर जाते हैं, समय से बारिश नहीं होती है। समय से बारिश नहीं होती है, जंगली जानवर। हाँ, पानी का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। अभी गेहूँ बोएंगे तो वो जमेंगे नहीं, बारिश बेटाइम हो जाएगी। बेटाइम हो जाता है। चलिए ठीक है चाचा, है तो गोपाल राम जी थे, यहीं पर सिनाड़ी गांव के ही हैं। और आगे होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर,
देखिए रोडवेज रुकी है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर रोडवेज रुकती है तो वहाँ पर खाना अच्छा भी मिलता होगा और ठीक ठाक भी मिलता होगा, क्योंकि रोडवेज वाले जो है हर जगह पर रुकते भी नहीं हैं। तो चाय भैया क्या पी लेते हैं। हाँ दाजू, एक बना दो बढ़िया सी चाय। कब से है यहाँ पर काम? 10 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मतलब कहीं प्राइवेट सेक्टर में थे। प्राइवेट सेक्टर में थे। तो ये आपने सेटअप बाद में बनाया आकर के? आके बनाया, बेरोजगार हो गए थे ना सर। बेरोजगार हो गए थे। लेकिन इनकी चाय है ये बिल्कुल यहाँ के पहाड़ी अदरक से, लोकल दूध, पहाड़ की चाय है, पहाड़ की चाय है, पहाड़ी चाय है। चाय पहली भी पहाड़ी चाय, जाते समय पहाड़ी चाय। और इसमें सबसे बड़ी बात है लोकल का अदरक, लोकल का गाँव का दूध, लोकल का ही सब चीज है, जो ये अचार वगैरह जो प्रोडक्ट। हाँ। तो मजा आता है कभी कभी इस ऐसे छोटे मतलब शांत स्टेशनों में चाय पीने का मजा ही हो रहा है। गाँव कौन सा हुआ? सूखी ढांग करके है ना, सूखी ढांग ऊपर। तो लेकिन यहाँ पर वो बेरोजगार हो गए तो अरे दुकान लेके चलते। तो रोज अप डाउन करते हैं यार? नहीं, इधर ही फैमिली। ये बताइए, मुझे आपको देख के लग रहा है पढ़े लिखे हो, मुझे लग रहा है क्योंकि मैं अंदाजा सर गया। आप मेरा उसमें सर्च करना, क्या कहते हैं, ये हम लोग BA 2011 MA मैंने उससे किया था। आप 2011 के बीएड हैं और ये सब करना पड़ रहा है, किस्मत है। किस्मत है सबसे बड़ा। और आपसे कम योग्य लोग वो टीचर बन गए हैं, योग्य टीचर बन गए हैं, और यहाँ पर जो 8वीं 9वीं कोई पैमाना नहीं है। वो 1-2 लाख रुपए कमा रहे, तभी मुझे अपने आप तभी तो चलिए आपने, चलिए समय रहते, फिर भी अभी देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है, अंधेर नहीं हुआ है। मुझे सरकार से कोई हेल्प नहीं है, ये मेरे पिताजी ने दिया, नहीं तो मैं भी पैदल ही हो जाता। ओके। ना हमें कोई, हम ना लेबर बन सकते थे, कहते यार इतना पढ़ लिख के लेबर बन रहा है बंदा। ये बात सही है। फिर भी अपना काम अपना है, अपने स्वरोजगार। लेकिन मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ कि आप 2011 के बीएड होने के बावजूद, अब तो एज चलेगी, अब तो 42+। हाँ, तो अब नहीं हो सकता ना, लेकिन दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा ये है कि आपसे कम योग्य लोग नौकरियों में है। तो काफी डेवलप हो गया। मैं तो यहाँ पर ज्यादा रुकता नहीं हूँ, मुझे मतलब कि ना के बराबर रुकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए एक से एक बड़े बड़े होटल, इतना ज्यादा स्कोप है यहाँ पर कि बड़े बड़े होटल यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। मैं तो आज ही देख रहा हूँ, नजर ही मेरी आज पड़ी है। कुमाऊं किचन, पता नहीं यार इतना क्या स्कोप है यहाँ पर, आदमी इतना रुकता है क्या। और देखिए इसके अलावा कुछ पहाड़ी स्टाइल के ढाबे भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बड़ी दुकानें तो है ही हैं, देखिए बड़ी, लेकिन उसके अलावा ये छोटी दुकानें हैं जो पहाड़ी स्टाइल ढाबे होते हैं, वो भी आपको नजर आएंगे। तो ये भी कल्चरल लोगों ने बरकरार रखा हुआ है अभी। ये देखिए अंगीठी में, अब बनता है नहीं बनता, पता नहीं बनता ही ना अंगीठियों में खाना, खाली शो के लिए रखी है, बाकी चूल्हे में तो बनता ही है ना। हाँ, चूल्हे में बनता ही है। तो अंगीठी है ये केवल शो के लिए, एक प्रतीक के तौर पर रखी हुई है। और देखिए चूल्हे में आपकी को तवा दिखाई दे रहा होगा, इसमें रोटी की तैयारी है। अगर कोई अभी रोटी मांगेगा, खाना मांगेगा, तो रोटी इनको फटाफट ये तंदूर में लगा के इसको दे देंगे। तो सर लकड़ियाँ वगैरह कहाँ जंगल हेल मिल जाती होंगी? आप ही लाते हो या लोग लेते हैं? आप ही लाते हो खुद? ये तो लोगों से तो महंगा पड़ जाएगा ना। तो एक बात बताइए ना, कौन सी लकड़ी का जंगल है? चीड़ तो नहीं होगा यहाँ पर? साल है। तो लकड़ियां जो पेड़ गिर जाते हैं वो आप काट के लाते होंगे, तो साल भर मिल जाता है इतना लकड़ी? अच्छा। और बाकी गैस तो होगी थोड़ी बहुत, गैस कभी अटक विटक के लिए गैस भी चाहिए। चलिए बढ़िया है सर। तो कितना पुराना है आपका ये होटल? अच्छा 27 साल पुराना है। आप ही ने खोला था या आपके? आप ही ने खोला था। तो लो आपने थोड़ा सा ये वाला कल्चर भी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े होटल खुल गए हैं ना। तो अगर आप शाम कितने बजे तक रहेंगे? अभी 8 बजे तक रहेंगे। इतना चलता है यहाँ पे टूरिस्ट, मतलब यात्री चलता है मतलब इतना। ठीक है। तो यहाँ पर बड़े होटल तो खुले ही है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का जो, इससे आदमी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि चूल्हे का खाना लोग पसंद करते हैं गैस के अपेक्षा, क्योंकि गैस का तो घर में खाते ही हैं। तो बढ़िया है, ये मुझे देख के अच्छा लगा। और बाकी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर मैं आज ही देख रहा हूँ, इतना मैंने गौर ही नहीं किया कभी। चौड़ा कोटी जनरल स्टोर, देखिए कोल्ड ड्रिंक को कितने भंडार, बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक का यहाँ, क्योंकि आप इतनी खपत होगी ना। और बाकी ये सब दालें वगैरह हैं, देखिए ये अचार दालें सब। ये सब लोकल प्रोडक्ट है। ये गेठी है, इसको गेठी कहा जाता है। इसकी आपने एक बार सब्जी खा ली तो आपको रात को कंबल रजाई तक फेंकना पड़ेगा, इतनी गर्म होती है, हमारे बड़े कहते हैं। लेकिन ये मिलता कहाँ है, ये बस
बहुत ही कम उत्पादन हो गया है इसका, क्योंकि बेलों में होता है और हर जगह ये नहीं हो पाता, और लोगों ने अब खेती बाड़ी करना ही कम कर दिया, तो क्या होगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं जोशी जी की। बेरोजगार बैचलर हैं, ग्रेजुएट बैचलर हैं, बीएड किए हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, चाय का कप अभी और छोटा होगा इससे भी, यही होगा। तो चलिए, महंगाई के हिसाब से जो है बर्तन छोटा हो गया है, बर्तन छोटा हो गया, लेकिन चाय का टेस्ट वही है। चलिए पी के देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। जोशी जी की चाय बनाई थी जोशी जी ने, बहुत ही बेहतरीन, लजीज और टेस्टी चाय बनाई थी। और ऐसी चाय मैंने बहुत कम पी है, रियली मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी चाय मैंने बहुत कम पी है। और वाकई में कुछ लगा पिया, क्योंकि घर का दूध था, अदरक घर का था, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ पर इस मार्केट का एक देखिए, ऐसा होता है कई आप बातचीत करने निकलते हो तो बहुत चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो एक हैंडपंप यहाँ पर है, ये एकमात्र हैंडपंप है इस मार्केट का। इस मार्केट का ये जो है एकमात्र हैंडपंप है, जिससे पूरी मार्केट की पानी की प्यास बुझती है। देखिए मार्केट भी ठीक ठाक है। यहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ है, यही करता है इस पूरे मार्केट की पानी की आपूर्ति। तो चलिए, मोबाइल चार्ज कर लिया है, चाय पी ली है, अच्छा लगा बात करके उनसे। और अब आगे को बढ़ता हूँ। समय हुआ है करीब 4:45 हुआ है। 7 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन थोड़ा सा आजकल लंबे हो रहे हैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलथी निकल गया, मैं चलथी का वीडियो नहीं बना पाया, वो प्ले बटन दबाई नहीं तो वो चलथी मुझसे मिस हो गया। चलो, चलथी नहीं दिखा पाया तो चलथी का पुल तो दिखाई दूंगा। तो ये आ गया चलथी का पुल। चलथी नहीं दिखा पाया मैं, अभी नया बना है ये, एक पहले बन के टूट चुका है, लेकिन उसके पहले वाला जो अंग्रेजों के ज़माने वाला है वो अभी तक ऐसा ही है। तो ये है जी बेलखेत गांव, बहुत खूबसूरत गांव है और उत्तराखंड के सबसे अच्छे खूबसूरत गांवों में से एक है, जहां पर आपको पहाड़ और प्लेन दोनों का एक साथ व्यू दिखाई देगा। ये देखिए, टॉप पे चोटी पे एक मंदिर है देवी माँ का, और नीचे जो लदिया और कोयराला दो नदी बह रही है, एक लदिया इधर से आ रही है, कोयराला उधर से आ रही है, तो उसके बीच में दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है ये बेलखेत। तो नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल इससे, बहुत ही सुंदर। तो अब आ गया जी इस मार्ग का सबसे बड़ा बाजार, कह सकते हैं चंपावत से टनकपुर के बीच का सबसे बड़ा बाजार कह सकते हैं। तो अमोड़ी आ गया ये, तो अच्छा खासा बाजार बन चुका है अमोड़ी ये। तो पहले कुछ एक आध दो दुकानें हुआ करती थी कुछ सालों पहले, अब पूरा मार्केट का रूप इसने ले लिया है। देखिए, तो कुछ लोग यहाँ से हैं मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कई बार कमेंट किया है, तो अपने बाज़ार को याद करें, आप कहीं भी हो, यूपी में, उत्तराखंड में, देश में, और कहीं भी हो आप। तो ये था अमोड़ी का बाज़ार,
और इससे आगे अब आएगा स्वाला, धौन, तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा पाऊँगा। अब दिन ढलने वाला है, लंबी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये आ गया जी धौन। अब हो गया अंधेरा, करीब 6:15 बज गया है, धौन आ गया ये। लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी होगी नहीं, तो अब सीधे चंपावत में ही आपसे मुलाकात होगी और उसके बाद मैं भी इस वीडियो को एंड करूँगा। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं चंपावत और समय हुआ है करीब 6:45। मैंने कहा था ना 7 बजे तक पहुंच ही जाऊंगा, मेरा आइडिया बिल्कुल सही रहा। तो मुझे पता था कितनी दूरी है क्या है, फिर भी मेरा सुनियाड़ी में आधा घंटा फालतू लग गया, अदरवाइज मैं 6:30 बजे पहुंच जाता, 6:15 बजे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहुंच गए अपनी मंजिल तक। चंपावत का चौराहा रात को और खूबसूरत लगता है क्योंकि काफ़ी चौड़ा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।